आज का जो टॉपिक होगा वह टॉपिक है आपका करेंट अफेयर्स। तो आज की जो टॉपिक में जो विश्लेषण किया जाएगा वह करेंट अफेयर्स टॉपिक पे किया जाएगा। यह करेंट अफेयर्स आपका मई मंथ 2021 का होगा। तो आज इस पे विश्लेषण किया जाएगा। यह करेंट अफेयर्स आपके सभी प्रतियोगिताएं परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप सभी शुरू से लेकर लास्ट तक के एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे आज की यह वीडियो में। करेंट अफेयर्स टॉपिक से टोटल 200 क्वेश्चंस की संख्या है। टोटल 200 क्वेश्चंस आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कमीशन के एग्जाम, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, साथ ही साथ जो भी प्रतियोगिता परीक्षा आप लोग दे रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, सभी के लिए यह क्वेश्चंस जो आज की होगा करेंट अफेयर्स का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि इसकी फायदा सभी विद्यार्थी को मिल सके। ध्यान दें, आप जो अभी तक इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया है, जो नहीं देखे न्यू व्यूअर, वो सबसे पहले पिछले वीडियो भी देख लेंगे। आपको यहाँ से सभी क्वेश्चंस बताया भी जा रहा है और अभी आपका यूपीएससी जीएस पेपर 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अभी आपका यह करेंट अफेयर्स होगा। तो एवं प्रकार से जो आपके कॉम्पिटिटिव बिटवीन कमीशन के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को बताया जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है। तो आज हम लोग जो विश्लेषण करेंगे वह विश्लेषण करेंगे करेंट अफेयर्स पे। तो करेंट अफेयर्स का वन लाइनर्स क्वेश्चंस आपको आज बताएंगे। तो आप इसको 2 बार 4 बार करके सुनिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा और याद कर लेना ही बहुत ज़रूरी है ताकि यह एग्जाम्स ऑफ पॉइंट से यह करेंट अफेयर्स क्वेश्चन तैयार किया गया है। इस करेंट अफेयर्स क्वेश्चन जो है आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है ताकि इसकी फायदा आपके एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। इसलिए 200 क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लेंगे, वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे अगर किसी तरह की परेशानी हो रही होगी तब, और 2 बार 4 बार करके सुनिएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस है आपका, पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। तो आयुष्मान भारत दिवस आपका 30 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल के। अगला क्वेश्चन है आपका, पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। इसी फेज में आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। 4 ऑप्शन में जो अभी बताया जाएगा उसको आप याद करके रखिएगा तो आप आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। तो आंसर है इसका केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आईसीआईसीआई बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए क्या लॉन्च किया है। तो लॉन्च किए थे मर्चेंट स्टैक यह लॉन्च किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है।
तो HDFC बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो इसी तरह से वन लाइनर आपको क्वेश्चंस विथ आंसर दोनों बताया जा रहा है। आप इसको नोट भी करते चलिएगा या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और एक क्वेश्चंस को आप याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, HDFC बैंक के MD और CEO कौन है? MD और CEO कौन है? CEO कौन है? तो शशिधर और जगदीशन, एक MD है और एक CEO है। अगला क्वेश्चन है आपका, HDFC बैंक की टैग लाइन क्या है? HDFC बैंक की जो टैग लाइन होता है, लोगो जो है वह क्या है? तो यह लोगो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसकी टैग लाइन है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा किसे नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त की मंजूरी दे दी गई है? मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा किसे नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है? तो है TB सोमनाथ को के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, TB सोमनाथ। तो यह सभी क्वेश्चंस जो आपको बताया जा रहा है वन लाइनर में, यह सभी क्वेश्चंस को आप नजरअंदाज न करें और एक एक क्वेश्चन को आप समझते चले। अगला क्वेश्चन है आपका, बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष, बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वह चुना गया नीरज बजाज को। किसे चुना गया है? नीरज बजाज को। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यह छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। छोटे क्वेश्चंस को आप नज़रअंदाज करते हैं और फिर एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे क्वेश्चंस उठा दिया जाता है जहां से हम लोग उम्मीद भी नहीं कर पाते यह क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। तो इस तरह की क्वेश्चंस को भी हम लोग सुनेंगे और याद करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है बाबा आपका, हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन है? तो वह पहला देश है यूनाइटेड किंगडम। कौन है? यूनाइटेड किंगडम है जो पहले चालक रहित कारों की अनुमति दिए थे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है? यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है? तो वह है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री है। तो इस तरह से अभी आपको टोटल 200 क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट कराया जाएगा। आप एक एक क्वेश्चंस को सुनेंगे, समझेंगे और याद करेंगे, नोट करते चलेंगे। सभी क्वेश्चंस आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से आज की वीडियो में अपलोड किया जाएगा यह करेंट अफेयर्स। तो आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर आपका 1 से 13 तक हो गया, 14 से आगे अब हम लोग चलते हैं। अब जो आपका जो अब अगला लाइन क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को देखेंगे। सभी क्वेश्चंस बताए हैं कि यह सभी क्वेश्चंस आपके करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस वन लाइनर में अभी बताया जा रहा है और यह सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम सब पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो चलिए अगला क्वेश्चंस को देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है? तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है? तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। कहाँ पे है? लंदन में है। अगला क्वेश्चन है आपका, SIDBI भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की CMD कौन है? CMD कौन है? तो यह है S रमन। कौन है? S रमन है। S रमन। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था?
अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 2 अप्रैल 1990 के हुआ था। 2 अप्रैल 1990 के हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में, यानी लखनऊ कहाँ है? यूपी में, इसकी राजधानी है। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है अब आपका, एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एक्सिस बैंक का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुआ था? एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुआ था? एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुआ था। एक्सिस बैंक की जो स्थापना है वह 1993 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, जनजातीय विकास के लिए TRIFED ट्राइब के ने किसके साथ समझौता किया? तो वह समझौता किए थे द लिंक फंड के द्वारा। किसके द्वारा? द लिंक फंड के द्वारा समझौता किए थे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बैंक ने प्रतिस्पर्धा बाजार, इस लाइन को अच्छे से सुनिएगा, इंडियन बैंक ने प्रतिस्पर्धा बाजार दरों पर इंडियन बैंक को निबंधित दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए इंडियन बैंक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अब आपका, इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई है, यानी तमिलनाडु में है। ठीक, चेन्नई का है, तमिलनाडु में। इंडियन बैंक का मुख्यालय का है तो चेन्नई है। यह सभी क्वेश्चंस को आप नोट करते चलेंगे। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम सब पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है और ये सभी क्वेश्चंस को आप नोट भी करें। अगला क्वेश्चन आपका, इंडियन बैंक के CEO कौन है? तो इंडियन बैंक के CEO है पर्जा चंद्रू। पर्जा चंद्रू है इंडियन बैंक के CEO। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और MD कौन है? तो प्रवीण कुमार पुरवार जो है MD और अध्यक्ष है भारत संचार निगम लिमिटेड का। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत संचार निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? भारत संचार निगम लिमिटेड का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय वह जिनेवा में है। जिनेवा यानी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चंस इस तरह से इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस है और ये आपका 27 क्वेश्चंस यहाँ पे हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की इधर हम लोग चलते हैं। इसी तरह से वन लाइनर ऑब्जेक्टिव अभी आपको करेंट अफेयर्स बताया जा रहा है। आप एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से सुनेंगे, नोट करेंगे और याद करेंगे। यह लाइन हम बार बार इस लाइन को प्रयोग कर रहे हैं। और यह करेंट अफेयर्स आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा देने जाइएगा तो वहां से आपको करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। बिना करेंट अफेयर्स का यह संभव ही नहीं कि आप क्वालिफाई कर जाइएगा कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो। तो उसके लिए आपको यह करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस तैयार किया गया है और वह क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स और पॉइंट से तैयार किया गया है, इसलिए सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अब जो आपका अगला क्वेश्चंस है उस आगे वाले क्वेश्चंस को देखिए। अगला क्वेश्चंस है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो है गाय राइडर। गाय राइडर जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष है।
अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 को हुआ था। सभी क्वेश्चंस को आप देखते चले, सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। सीमा सड़क संगठन के लिए कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम महिला कौन बनी? सीमा सड़क संगठन जो है उनके कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो वह महिला का नाम है वैशाली एस हिवासे। वैशाली एस हिवासे जो है यह पहली महिला बनी है जो कमांडिंग अधिकारी है सीमा सड़क संगठन के। अगला क्वेश्चन है आपका सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? तो सीमा सड़क के जो महानिदेशक है वह है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जो है सीमा सड़क के महानिदेशक है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी है। अगला क्वेश्चन है अब आपका सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली है। सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है आपका सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था? सीमा सड़क संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 7 मई 1960 के हुआ था। 7 मई 1960 के हुआ था। तो इस सारा जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं यह वन लाइनर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको याद करने के लिए, यह क्वेश्चंस को आप याद कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जाते हैं तो आपके करंट अफेयर से जब क्वेश्चन सवाल जवाब किए जाएंगे तो आप अच्छे से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह विश्व हास्य दिवस है यह हर साल मनाया जाता है मई के पहले रविवार को। हर साल मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी हर साल 2 मई को मनाया जाता है। कितने मई को? 2 मई को मनाया जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 3 मई को मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 3 मई को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो रूस के जो राष्ट्रपति है वह है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है आपका रूस के राजधानी कहाँ है? तो रूस के राजधानी मॉस्को है। कहाँ पर है? मॉस्को है रूस का। अगला क्वेश्चन है आपका रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की जो मुद्रा है वह रूबल है। क्या है? रूबल जो है रूस की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय नौसेना ने अपने बिगड़ते हुए कोविड-19 महामारी के बीच मेडिकल ऑक्सीजन और भारत के अन्य देशों के अन्य आवश्यकताओं को तेजी से परिवहन में मदद के लिए कौन सी ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो जो लॉन्च किया है उसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड लॉन्च किया है भारतीय नौसेना ने। तो इस तरह से आपके यह 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगले क्वेश्चन 41 क्वेश्चन के इधर चलते हैं। सभी क्वेश्चंस को आप याद करें, समझे। यह सभी क्वेश्चंस आपके वन लाइनर ऑब्जेक्टिव प्रतियोगिता परीक्षा के लिए करेंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। इसमें विषय वस्तु से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे जो अब अगला क्वेश्चन है आप उसको देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? तो नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख है वह है एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना के प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है आपका श्यामला गणेश को जापान के कौन सी सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया? तो उनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका जापान की राजधानी कहाँ है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। कहाँ है?
टोक्यो है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा जापानी येन है, जापानी येन है जापान की मुद्रा। अगला क्वेश्चन आपका, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री योशिहाइड सुगा है, योशिहाइड सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मई को कछुआ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे टू एंड ऑक्स्ट्रेटिक फेस्टिवला कब मनाया जाता है? तो यह 2013 से मनाया गया और 23 मई को मनाया जाता है। 2013 से मनाया गया और यह 23 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो यह 23 मई 1950 को हुआ था, 23 मई 1950 को। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड ग्रीम्स, डेविड ग्रीम्स जो है इस अध्यक्ष है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष है डेविड ग्रीम्स। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह चुना गया नरेंद्र वात्रा को चुना गया। किनको चुना गया? नरेंद्र वात्रा को। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह महासंघ का मुख्यालय लॉजेन यानी स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है अब आपका, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सीईओ कौन है? तो थियरी वेइले जो है महासंघ के अध्यक्ष है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के यह अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 7 जनवरी 1924 को, 7 जनवरी 1924 को हुआ था। तो चलिए अब आगे क्वेश्चंस की इधर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की इधर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अब आपका, उस क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए। अभी बता दें कि आपको यह करंट अफेयर्स क्वेश्चंस चल रहा है। करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स ऑफ पॉइंट से बनाया गया है। सभी क्वेश्चंस को उसको आप देखिए, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है आपका, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुख्यालय है आपका कुआलालंपुर मलेशिया में है, कुआलालंपुर मलेशिया में है आपका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है आपका, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो यह अध्यक्ष है आपका पॉल एरिक होयर लॉर्सन। पॉल एरिक होयर लॉर्सन जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, इटली की राजधानी कहाँ है? तो इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी कहाँ है? तो रोम है, इटली की राजधानी रोम है। अगला क्वेश्चन है अब आपका, इटली की मुद्रा क्या है? तो इटली की जो मुद्रा है वह यूरो है। क्या है? यूरो है इटली की मुद्रा। अगला क्वेश्चन है आपका, इटली के राष्ट्रपति कौन है? तो इटली के राष्ट्रपति जो है सर्जियो मट्रेला है। सर्जियो मट्रेला जो है इटली के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, फीफा U17 महिला विश्व कप और कब और कहाँ होगा? तो यह होगा आपका 11 से 30 अक्टूबर को होगा और 2022 में होगा। 11 से 30 अक्टूबर को होगा, 2022 में होगा। और कहाँ होगा? तो भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में। अगला क्वेश्चन में आपका, फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो फीफा के अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो जो है फीफा के अध्यक्ष है, फीफा के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है आपका,
फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है आपका, डीआरडीओ ने कौन सी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट कोविड-19 के लिए विकसित की है? तो है डिप्कोवैन, डिप्कोवैन है। अगला क्वेश्चन है आपका, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है आपका, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन में आपका, डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ? तो डीआरडीओ का जो स्थापना हुआ वह 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल है आपका फागू चौहान जो है बिहार के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस आपका 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मई को। अगला क्वेश्चन है आपका, संवाद और विकास के लिए विश्व संस्कृत विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपको 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मई को। तो इस तरह से आपका जो यह क्वेश्चंस है, टोटल क्वेश्चन जो अभी मैं आपको बताया वह 69 क्वेश्चन बताए। आगे जो क्वेश्चन है उसको अब बताते हैं। आप इसको एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से सुने, समझे और इसको याद करें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।